Welcome to Twinkle Star A. सितारा लोक में एक ज़माने में एक नहायत मशहूर, खूबसूरत और खुशहाल शहर आबाद था, जिसका नाम तारा नगर था। ये शहर अमन, मोहब्बत और रोशनी की वजह से दूर दूर तक जाना जाता था। तारा नगर में एक नहायत रहमदिल बादशाह और उनकी नेक सीरत बीवी मलका अमतु सबू रहती थीं। बादशाह हर फरियादी की बात गौर से सुनते, मजलूमों की मदद करते और हमेशा इंसाफ को तरजीह देते थे। मलिका भी नहायत नरम दिल, इबादत गुजार और हसीन थीं, जैसे कोई फरिश्ता हो। बादशाह और मलिका की शादी को कई साल गुजर चुके थे, मगर अल्लाह ने अभी तक इन्हें औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था। इसी बात को बुनियाद बनाकर शहर के कुछ नासमझ लोग कहने लगे, ये बादशाह और मलिका मनहूस हैं, इसीलिए उनके यहाँ औलाद नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ये जहरीली बातें फैलने लगीं और लोग तारा नगर छोड़कर जाने लगे। करीब की बस्तियों के लोगों ने भी इस शहर को तारा नगर की बजाय सुनसान नगर कहना शुरू कर दिया। नए आने वालों को डराया जाता, वहाँ मत जाओ, कहीं उनकी नहवसत तुम्हें नुकसान न पहुँचा दे। लेकिन हमने वादा किया है, हमें सोचना होगा। बादशाह और मलिका इस सब पर बेहद रंजीदा थे, मगर उन्होंने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। वो 5 वक्त की नमाज अदा करते, सदका देते This is for you, little और one. हर ज़रूरतमंद की मदद करते। You are so kind. कुछ महीनों बाद एक दिन मलिका ने बादशाह को खुशखबरी सुनाई। अल्लाह के हुक्म से मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर बादशाह ने पूरे शहर में खुशी का ऐलान करवा दिया। याद रखा जाएगा। शहर के लोगों, ये खुशी पूरी सल्तनत में फैलेगी। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उन्हें एक नहायत हसीन शहजादी अता फरमाई। हम इस उसका नन्ही नाम परी का शहजादी नाम ईमन रखते हैं। शहजादी एमन रखा गया। शहजादी एमन की पैदाइश से पूरे शहर में खुशियां लौट आईं। दूर दूर से लोग इस प्यारी बच्ची को देखने आते। जब वो बड़ी होने लगी तो महल के बाग में वो हर रोज अपने वालिदैन के साथ खेलती। अब्बा जान, उम्मी जान, ये बाग कितना खूबसूरत देखो, है। फूल तुम्हारी खुशी से खिल उठे हैं। और अपनी वालिदा से कुरान पाक की तालीम हासिल करती, क्योंकि करीब कोई मदरसा नहीं था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहजादी एमन ने कम उम्र में ही कुरान पाक हिफ्ज करना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन। जूं जूं वो कुरान पाक हिफ्ज करती गईं, उनके चेहरे पर नूर और हुस्न में इजाफा होता गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब वो कुरान की तिलावत करती तो उनकी आवाज़ इतनी शीरीं और पुरसुकून होती कि दरख्त झूमने लगते। الملك وهو على كل شيء قدير يا أيها परिंदे المزمل आकर قم पास बैठ الليل जाते। إلا قليلا والضحى जानवर भी अदब से खामोश हो والليل जाते। إذا سجى قل يا أيها الكافرون दूर दराज इलाकों के लोग भी لا उनकी أعبد तिलावत ما सुनने आने लगे। تعبدون। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल ट्विंकल स्टार को सब्सक्राइब करें। और दूसरी तरफ तारा नगर के करीब एक हमसाया सल्तनत थी, जहाँ एक बादशाह, मलिका और उनका बेटा रहता था। वो शहजादा दौलत और नशे के गुरूर में डूबा हुआ था। ये सब कुछ मेरा है और मेरा ही रहेगा। कोई मेरी बादशाहत को छीन नहीं सकता। एक दिन उसे खबर मिली, तारा नगर की एक हाफिजा शहजादी है जिसकी तिलावत ने सबके दिल मोह लिए हैं। ये सुनकर उसके दिल में हसद भर गया। उसने हुक्म दिया, शहजादी ईमन को कैद करके उसके सामने लाया जाए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा हुक्म है। अल्लाहु ला इलाहा अगले इल्ला दिन हुवल जब हय्युल शहजादी क़य्यूम हस्बे ला मामूल तअख़ुज़ुहु बाग में सिनतुन वला सैर के नौम लिए लहु मा निकली, फ़िस समावाति व तो मा फ़िल कुछ अर्ज़। लोगों ने उन्हें घेर लिया। हमें शहजादे का हुक्म है कि शहजादी आपको ने पकड़कर कहा, उनकी खिदमत में हाजिर किया मुझे जाए। हाथ इसलिए न लगाओ, शहजादी मैं आपको खुद हमारे साथ साथ चलना चलती। होगा। मुझे हाथ न लगाओ। मैं वो आयतल कुर्सी पढ़ती हुई घोड़े पर सवार हो गईं। बादशाह और मलिका बेहद परेशान हुए, मगर उन्होंने सब्र से नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की
या अल्लाह हमारी बेटी को अपनी हिफाजत में रखना। जब शहजादी एमन को शहजादे के सामने पेश किया गया तो उसने धमकी देकर कहा, हाफिजा ईमन मैं आपको खत्म कर दूंगा। शहजादी ने कहा, ये सब अल्लाह की हिकमत है। शहजादे ने शहजादी एमन से कहा, अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दें। शहजादी ने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे आखिरी बार कुरान पाक की तिलावत करने की इजाजत दे दी जाए। ये शहजादी भी अजीब शहजादे है। ने दिल अपने में कहा, वालिदैन से ये शहजादी भी अजीब है। अपने वालिदैन से मिलने की बजाय कुरान पाक की तिलावत की बात कर रही है, पर कोई नहीं इजाजत दे देता हूँ। शहजादी ने वजू किया, अल्लाहु अकबर, 2 रकअत नमाज अदा की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और अर्रहमान सूरत रहमान की तिलावत शुरू की। जैसे ही अर्रहमान की सदा गूंजी, वहाँ मौजूद हर दिल नरम पड़ गया। खुद वो जालिम शहजादा भी रो पड़ा मेरा गुरूर टूट चुका, और मैं माफी शहजादी चाहता के कदमों में गिर के माफी मांगी हूं। और उन्हें शहजादी, आजाद मैं कर माफी दिया। चाहता हूँ। उठो शहजादे। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? हाँ। इसी दिन से इसकी जिंदगी बदल गई। वो नमाज पढ़ने लगा, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और अपने वालिदैन से भी माफी मांगी। अब्बाजान, अम्माजान, मेरी नादानी को माफ करें। शुक्रिया अब्बाजान। शहजादी एमन बाहिफाजत अपने महल वापस पहुंची। बादशाह और मलका ने उन्हें गले लगा लिया। आप कहाँ चली गई थी? हम बहुत परेशान हो गए थे। मैं निहायत अदब से ये रिश्ते का बाद में पैगाम इसी भेज बदले रहा हूँ। हुए उम्मीद है शहजादे हमारी ने तकदीर शहजादी बदल एमन देगा। के लिए रिश्ता भेजा। मैंने आपकी नेकनियति देख ली है नेक और इस नियति रिश्ते को देखकर कबूल आपका कर शुक्रिया। शहजादी ने सुकून और कबूल वकार कर का लिया। लम्हा है। धूमधाम से इन दोनों की शादी हुई और सुनसान नगर एक बार फिर रोशन नगर बन गया। लोग वापस आ गए और सब खुशी से एक साथ रहने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, अल्लाह पर सब्र और भरोसा करने वालों को वो ज़रूर नवाजता है। कुरान पाक में ऐसी बरकत है जो दिलों को बदल देती है। लोगों की बातों से नहीं, अल्लाह की रज़ा से डरना चाहिए। नेकी और सच्चाई आखिरकार बुराई पर गालिब आती है।